शब्दशाल चत्तारि मंगलम हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवि पन्नत धमो चत्तारि लोग हरिहंता लोग सिद्धा लोग साधु लोग केवि पंडित धम्मो लोग चत्तारि शरण हरिहंते सर्वं पपुञ्जानि सिद्धे शरणं पपुञ्जानि साधु शरणं पपुञ्जानि केवि पन्नत धम्मं शरणं पपुञ्जानि। गुरुदेव आदिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, शुल्लक जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। ऐसा हमने महसूस करने की कोशिश की थी कि साधु के चरणों में शरण में जाते हैं तो वहाँ वो करुणा से भर के, दया से भर के हमें कुछ कह देते हैं। और उनका कहना इसलिए है कि हम सुखी हो जाएं। और सुखी होने के लिए आखिरी रास्ता बताया है, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पपुञ्जानि। आपने भी अनुभव किया होगा, किन्हीं कारणों से यदि अपन मंदिर से दूर हो जाएं, पूजन पाठ से दूर हो जाएं, स्वाध्याय धर्म की बातों से दूर हो जाएं, खूब राग रंग में लग जाएं, कहीं शादी विवाह में लगे रहें या कोई राग द्वेष कोई घर में मतलब कलह या कोई ऐसी बात हो तो अंतरात्मा घबरा सी जाती है। और इतनी घबरा जाती है कि उसे जैसे ही वो मंदिर आएगा, जीव या कोई धर्म की बात सुनेगा तो उसे शांति मिलेगी कि नहीं सही जगह आए हैं। अभी तक तो उसे पागल जैसे राग आग में जलते रहे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन धर्म के बगैर ऐसा। लेकिन ये भी देखा जाता है कि धर्म का सही स्वरूप जो केवली भगवान ने बताया है वह है केवली द्वारा प्रणीत जो धर्म है उसकी शरण में जाना चाहिए। केवली द्वारा प्रणीत धर्म क्या है? जो आदमी को किसी भी काट से उसे काटा ना जाए, तर्क से किसी को झुटलाया ना जाए। जैसे गौतम स्वामी के लिए जब वो मिथ्यात्व में थे तो श्लोक वो बताया, पूछा कि लेस्याओं के बारे में, वो तत्वात्म क्या बताते, जब किसका अर्थ बताइए तो उन्होंने सुनी नहीं कभी वो चीज़ें। जब नहीं सुनी है तो इसका अर्थ है कि उन्हें लगा कि अभी हमने धर्म के स्वरूप को समझा नहीं है। कहने का भाव ये है कि धर्म यदि हम समझ लेते हैं तो उस धर्म को कभी कितनी बुद्धि लगा लें लेकिन झुटला नहीं सकते। हम अनेक बार लोग कहते कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि कमंडल को डिजाइन के साथ में आधुनिक धातु से कोई बना के दे दिया जाए, पिच्छी बिल्कुल बहुत मॉडर्नाइज बन जाए, कोई उसमें मोर के पंख नहीं लगाए जाएं, अच्छे रेशमी कपड़े से बन जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि जो स्वरूप है वो कभी बदलता, कभी भगवान को ऐसा नहीं होगा कि सजा के कोई रख दें। और जो सजा के रखते हैं मान के चलो वो धर्म के उतने स्वरूप को जानते ही नहीं। जैसे कई बात नहीं होता, कई पंथ ऐसे हैं जो भगवान को सजा के रखते हैं और
तो वो धर्म के वो स्वरूप जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि केवली द्वारा जो कहा गया धर्म है वह वीतरागी धर्म होता है, और वीतरागी धर्म हमेशा क्या देता है? सुख देता है। कहाँ तो एक पंक्ति आती है कि फांस तनकसी तन में साध, मतलब यदि एक फांस भी है तो वो शरीर के लिए उस दवा का रहता। पर तो देखो चाहे लंगोटी की, मतलब लंगोटी जहाँ मनुष्य तक के लिए लंगोटी की बात कही गई है, तो भगवान कैसे उसमें अपन मान सकते हैं कि वो कोई वस्तु है? और हम भी इस बात का अनुभव करते, आप भी करते होंगे, जितना ज़्यादा परिग्रह अपन अपने पास रखते हैं उतना ज़्यादा तनाव आता है जीवन में। हमने तो कई बार अनुभव किया, यदि सफ़र में जा रहे हैं और 4 बैग हो गए हैं तो सफ़र का आनंद आधा सा हो जाता है। अभी 4 उतारो, कैसे उतारो, और 8 हो गए तो और दिक्कत होगी। और एक ही है छोटा सा बैग, उस लिए है वो सफर को। जब व्यवहारिक जीवन में ऐसा आप खुद देखना, जेब में जैसे हम कई बार अनुभव करते हैं कि अब मजबूरी में कई बार लगता, मान लो एक चाबी ये रखा, एक कागज ये रखा, कुछ भी नहीं रखना पड़े, बिल्कुल साफ हो, एक चाबी और रखी। अब इतने ही में दिमाग लगने लगता है जेब में। तो आप देखना कि बहुत सारे लोग ये आधुनिक सुविधाएं क्यों हो गई, मान लो एक कार्ड हो गया, इसमें सब कुछ समाहित हो। क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि आधुनिक चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन आधुनिक चीज़ें सबसे अच्छी हैं यदि अपन आधुनिकता को सकारात्मक वे में लें। तो आप देखना मुनिराज के पास क्या होता, एक कुर्सी होती, कमंडल होता, बताओ और क्या होता। ऐसे ही कम से कम सामान हो अपने पास, किसी भी अब घर में जाइए, एक बहुत करोड़पति व्यक्ति हमें मिले, पहले भी ऐसे ही थे, तो उनके घर में दरिद्र रहता था। दरिद्र पहले, उसके लिए हमारे यहाँ गरीबी। दरिद्र मतलब खूब सारी वस्तुएं थी, धूल लग रही हैं, खूब सारे कपड़े थे, सब चीज़ें, तो उसमें जितने जीवाणु होते उसका दोष लगता, और दोष लगता है तो ऐसा आगम में भी आया है कि जो दरिद्रता आती, घर में यदि जाले लगे हों तो दरिद्रता आती, घर में यदि खूब बड़ा घर है उसकी केयर नहीं हो रही है तो जरूर आप देखना कि वहाँ घर में रह यदि 1-2-5 साल उस जगह कोई नहीं रहे तो घर जो है मतलब बुंदेलखंड में भूतों का बंगला हो जाता है। लेकिन सच्ची अर्थों में दिवाली भी चटकने लगती है। आप देखना कहीं खंडर पड़ा है तो ये यहाँ अब दिया ही नहीं जल रहा है, दिया नहीं जल रहा मतलब वहाँ उसकी जीवंतता नहीं रही। तो जितने परिग्रह को नरक का द्वार क्यों कहा गया, शायद इसलिए ही कहा गया है कि जैसे 10 टेबलें हैं और उतने की जरूरत ही नहीं हो, 10 में कितने जीवाणु लग रहे हैं, कैसे उसको मुश्किल। यानी कपड़ों का परिग्रह आप लोग सब लोग लॉजिक से लिया करो इस चीज़ को, हम भी लेते कि किसी परिग्रह को मान कर लेते कि 50 साड़ी से ज़्यादा नहीं लेंगे, कैसे 100 होगी ना तो 50 साड़ी का ज़्यादा तुम्हारे लिए वो देखो, अपन साइंस को उसमें देखें, दूरबीन से देखें कि वो जब धुली नहीं है तो उसमें कितने जीवाणु। इतने गहरे गणित की बात जब समझ में आएगी ना तो जितना परिग्रह कम रहेगा ना उतना जीवन सुखी रहेगा। ऐसे ही धर्म में भी शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं है कि खूब सारे शब्द हो, वो भी शब्दों का परिग्रह है। आप तो कोई आखिरी स्टेज पे आ जाइए कि ओम पे आ जाइए, फिर देखो आपके अंदर की विशुद्धि। तो परिग्रह जो होता है वो व्यक्ति को कष्ट देता है। और परिग्रह देखना आप किसी व्यक्ति, बस एक छोटी सी घटना सुना करके, सन 99 में फरीदाबाद गए। फरीदाबाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ भारतवर्ष की अब कम हो गई, पहले सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी। दिल्ली से 50 किलोमीटर इस तरफ है जहाँ की हीरो होंडा, राजदूत वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ रुके तो एक ऑल इंडिया में जितने IAS होते ना उनके जो टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट को जांच करने की एक वो बनती है, क्या एक कोई कॉन्टेक्ट दिया जाता है, कंप्यूटर से पूरी चीज़ निकलती है ऐसी। तो उसके डायरेक्टर थे SK जैन सुक्कू करके कहना, इतने बड़े व्यक्ति थे बहुत। उस मंदिर के क्या थे, वो अध्यक्ष थे। उस मंदिर की व्यवस्था देख के लगता था कि 3 मंजिल का वो था मंदिर, कि वो मान लो 32 अलमारियाँ थी। तो जैसे आपको जिनवाणी चाहिए और प्रदीप प्यू जी की जिनवाणी चाहिए तो यहाँ बैठे बैठे बता देते थे कि 30वें खंड पे जाइए, 11वें नंबर की अलमारी में 30वें नंबर खंड में जबलपुर की प्रतिष्ठा चाहे प्रदीप प्यू जी द्वारा रचित साहित्य रखा है। इतना क्योंकि जो पढ़ा लिखा बहुत व्यवस्थित व्यक्ति हुआ, ठंड का समय था तो एक उनको कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया। ठंड नहीं, पर्यूषण पानी गिरता है तो पानी आनी गिरे तो थोड़ी ठंडा मिल गई। तो जब दीप प्रज्वलन की बात आई तो हम नहीं जानते थे JSK जैन सुक्कू, लेकिन जैसे ही 3 लोगों के लिए बुलाया और 2 लोगों का वो दीप नहीं प्रज्वलित हो रहा तो उनने दीप प्रज्वलित किया और 1 मिनट में दीप प्रज्वलित होगा। जैसे हवा के छोटे से तिनके से, मतलब वो छोटे से तिनके से हवा का रफ मालूम हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान करना है तो उसकी छोटी छोटी गतिविधियों से समझ में आती है।
हमने कहा यार 5 मिनट से दीप प्रज्वलन करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे लोग, और इनने 2 ही मिनट में कर दिया। हमने क्या किया, मतलब हिंसा की बात नहीं करना चाहिए, हमें व्यवस्था। माचिस को लिया, पानी गिर रहा था तो सीढ़ी थी माचिस तो, और सब लोग एक तीली निकाले थे, उन्होंने 2 तीली निकाली, 2 तीली निकाली। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं। और उसको जो है माचिस को जो लिया, अब वो 16 शुद्ध वस्त्र पहने थे, वो जनरली से करके आए थे, तब उन्होंने सोचा कि इस पर रगड़ेंगे तो उन्हें कपड़े पे कपड़ा खराब हो जाएगा, तो उसने उसने हाथ पे ऐसा रगड़ा, माचिस हो गई गर्म। हम देख रहे हैं ये चीज क्या ये व्यक्ति बहुत विशिष्ट है। और उन्होंने उस तीली को एक बार ऐसा रगड़ा और तुरंत वो, हमने कहा यार एक पर्सनैलिटी किया। उसके बाद जब उनको बोलने का अवसर मिला, उनको बोलने का अवसर दिया 5 मिनट। हमने सोचा बोलने वाले लोग जो बोलते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, तो जैसे ही 5 मिनट होने को थे 3 मिनट उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी। कहना चाहते हैं ना, शब्दों का परिग्रह ज्यादा होता है, न कपड़ों का परिग्रह होता है, न विचारों का परिग्रह। विचारों का भी जंगल उठता है आदमी के लिए। कई बार देखना बहुत सारे लोग अपसेट हो जाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे वैज्ञानिक लोग अपसेट होकर खत्म होते, वैसे इतने सारे उनके अंदर विचार आते हैं। इसलिए आप लोगों से भी कह रहे हैं, खूब सारे यदि विचार आए तो उसको नियंत्रण कर लेना, यानी ज्यादा नहीं सोचना। अब एक डॉक्टर के पास एक सज्जन को ले गए हमारे बहुत आदमी ने, तो डॉक्टर ने कहा आपकी बीमारी कुछ नहीं है, आप सोचना बंद कर दो। क्या कहा हमने, आज दोपहर की बात है, डॉक्टर बैठे थे तो हमने उनसे चर्चा नहीं की, लेकिन वो उनको समझा रहे थे, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हम आपसे तो कह रहे थे समझ आ रहा है, हमें पता नहीं था कि इस तरफ से ऐसा जाना था, हम वो अस्पताल समझ रहे थे। तो वहाँ गए उनके साथ, तो वहाँ खड़े हो गए बाहर, तो डॉक्टर एक ही बात समझा रहे थे कि आप सोचना बंद कर दें। यहाँ जितने ही लोग बैठे हैं विचारों का, भावों का परिग्रह भी कम कर दें। भावों का परिग्रह कैसे करते हैं, जितने खूब सारे विचार आएंगे थक जाते कई बार, नेगेटिव विचारों में तो घबराहट होने लगती, और ऐसा लगता है आदमी बिल्कुल घबरा के बाहर से निकलता कि आप बताओ अकेले बैठे, अकेले भी नहीं बैठे रही, आपको ऐसा लगता है 50 लोगों के बीच आ जाओ, उन लोगों की सुनने लगो। ये तरीका है विधि शास्त्री की उज्जी है, शायद ये नहीं है। दूसरा हमने एक बार उनसे यही कहा कि यदि किसी का मन घबराने लगे, तनाव आने लगे तो क्या करना चाहिए, बुरे विचार आए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, पहला सूत्र कहा था कुछ जोर जोर से आप लघु का मन पढ़ने लगो, मतलब आपको अपनी बात सुना पड़े, और उस स्थान को तुरंत बदल करके तुम तो बाजार में आ जाओ, अनर्गल बातें भी करने लगो। अनर्गल मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है कि आजा गाड़ी गाय खड़ी, मतलब उस विषय से अपने आप को क्या करो, हटाओ, उस स्थान से हटाओ। इसलिए यदि कोई टेंशन में हो तो उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम में लगाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, उसके विचारों का परिग्रह कम हो जाएगा, और विचारों का परिग्रह कम होगा तो उसके अंदर भी शुद्धि आएगी। तो लोग हम बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। पॉइंट की बात मिलती है और कम हमें अंदर से लगता है जिसमें हम सुखी हैं, हम मतलब अपने लोगों को बांटे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंश हम में भी आता है तो सामने वाला भी इसको फॉलो करेगा। पूर्णतः सुखी तो भगवान है, अपन तो सिर्फ कोशिश करते हैं।